एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास आकर रुके। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटे से पेड़ के नीचे विश्राम किया। उनके पास ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग रोज आते थे। उसी गांव में एक युवा लड़का था जो अक्सर असमंजस और उदासी में डूबा रहता था। उसका मन हमेशा परेशान रहता था और वह खुद को दिशाहीन महसूस करता था। उसे लगा कि अगर उसने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं किया तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक दिन जब लड़के के परिवार वाले शादी में गए हुए थे और उसे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसने सोचा कि यही समय है जब वह खुद को बदल सकता है। उसने सोचा, मेरे पास केवल 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में मुझे खुद को बदलना है। अगर मैं ऐसा कर सका तो मेरा जीवन बदल जाएगा। इस विचार के साथ वह हिचकते हुए गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध ने जब उस लड़के को देखा तो उसकी मनोदशा और उसकी इच्छाओं को भांप लिया। लड़के ने उनसे कहा, तथागत, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं। मैं दुख और उदासी से मुक्ति पाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा मन हमेशा उलझनों में फंसा रहे। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर पास खड़े कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक बोला, तथागत, इस लड़के पर ध्यान मत दीजिए। यह तो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। यह मक्कारी और आलस के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध है। लड़के की बातों और उसके संकल्प को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि लड़का इस बार सच्चे दिल से परिवर्तन की चाह रखता है। बुद्ध ने उसे गंभीरता से लिया और बोले, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं, लेकिन इतना ही काफी है। मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा। हर दिन एक काम करो और वह काम तुम्हारे जीवन को बदल देगा। गौतम बुद्ध ने 7 पत्र तैयार किए और लड़के को दिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक पत्र खोलना और उसमें दिए गए काम को ईमानदारी से करना। यदि तुमने ऐसा किया तो 7 दिन में तुम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखोगे। लड़का बुद्ध को प्रणाम करके घर लौट आया। पहला दिन बेबसी का अनुभव। अगले दिन सुबह सुबह लड़के ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था, मदिरालय, शराब खाने जाओ और वहां जो हो रहा है उसे ध्यान से देखो। लड़के ने सोचा, बुद्ध ने मुझे ऐसी जगह क्यों भेजा? लेकिन उसने बुद्ध के निर्देश का पालन किया। वह मदिरालय पहुंचा और देखा कि वहां लोग नशे में धुत पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति सड़क के किनारे बेसुध पड़ा हुआ था और उसकी मां उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, बेटा, तू अपनी आदत के आगे हार गया है। तेरा जीवन नष्ट हो रहा है। यह दृश्य देखकर लड़के को बहुत बड़ा धक्का लगा। वह घर लौटा और पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ा, जिसमें लिखा था, आज तुमने देखा कि न बदलने की कीमत कितनी भारी होती है। बुरी आदतें इंसान को बेबस बना देती हैं और वह खुद से हार जाता है। अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे तो ये आदतें तुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर देंगी। इसलिए आज ही दृढ़ निश्चय करो कि तुम अपने जीवन को सुधारोगे, वरना 10 साल बाद तुम भी अपनी इस स्थिति में पहुंच सकते हो। दूसरे दिन लड़के ने दूसरा पत्र खोला। उसमें लिखा था, शमशान जाओ और वहां ध्यान से देखो। लड़का शमशान पहुंचा, लेकिन वहां जाने पर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने जीवन की असफलताओं और कमियों के बारे में सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और उससे बोला, क्या हुआ जवान, तुम यहां अकेले बैठे हो? शमशान में क्या देख रहे हो? लड़के को तब एहसास हुआ कि शमशान केवल एक प्रतीक है, यह दिखाने के लिए कि जीवन क्षणिक है। उसने समझा कि अपनी असफलताओं को पकड़कर बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरी है। घर लौटकर उसने पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ा, जिसमें लिखा था, असफलताएं स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का बोझ उठाए घूमता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमियों को नीचे रखो और आगे बढ़ो। तीसरा दिन, घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था, घोड़े की दौड़ देखो और उससे कुछ सीखो। लड़का एक शहर गया जहां घोड़ों की दौड़ हो रही थी। वह पूरी दौड़ देखता रहा, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। तभी आखिरी दौड़ में उसका ध्यान गया कि जो घुड़सवार अपनी नजर केवल सामने रखते हैं वही जीतते हैं। अगर वे थोड़ी भी चूक करते हैं या इधर उधर देखते हैं तो घोड़े का संतुलन बिगड़ जाता है। यह देखकर लड़के ने सीखा कि जीवन में
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। घर आकर उसने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं रखते वे असफल हो जाते हैं। तुम्हें भी जीवन में वही पाना है जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। इसलिए जैसे तुम सफल होना चाहते हो वैसे ही अपने जीवन को अभी से जीना शुरू करो। चौथा दिन, बाजार का चौराहा। चौथे दिन के पत्र में लिखा था, बाजार के सबसे व्यस्त चौराहे को पार करो और सीखो। लड़का बाजार गया और कई बार चौराहा पार किया। पहले तो उसे बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वह स्वाभाविक रूप से रास्ता पार करने लगा, बिना किसी डर या उलझन के। उसने महसूस किया कि जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है और हम डर से मुक्त हो जाते हैं। घर लौटकर उसने पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, जैसे तुमने चौराहे को पार करना सीखा वैसे ही जीवन के विचारों को भी पार करना सीखो। ध्यान करो और अपने विचारों को बिना उलझे पार करो। पांचवा दिन, मिट्टी का काम। पांचवें दिन के पत्र में लिखा था, कुम्हार से सीखो। कुम्हार के पास गया जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कुम्हार ने कई बार बर्तन बनाए और फिर मिटा दिए। लड़के ने पूछा, तुम्हें बार बार बर्तन मिटाने से निराशा नहीं होती? कुम्हार ने उत्तर दिया, मेरा लक्ष्य बर्तन बनाना नहीं बल्कि कला में निपुण होना है। घर लौटकर लड़के ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, जो भी करो उसे पूरे समर्पण और निपुणता के साथ करो। असली सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि उस कला में होती है जिसे तुम निखारते हो। छठा दिन। छठे दिन के पत्र में लिखा था, बांस के खेत में जाओ और वहां से सीखो। लड़का बांस के खेत गया और उसने देखा कि कुछ बांस की टहनियां झुकी हुई थीं। उसने किसान से पूछा, क्या ये बांस कमजोर हो गए हैं? किसान ने हंसते हुए कहा, नहीं, जो बांस सबसे मजबूत होते हैं वही सबसे ज्यादा झुकते हैं। लड़के को समझ आया कि विनम्रता और लचीलापन ही असली ताकत है। उसने पत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, दुख और संघर्ष को स्वीकार करना सीखो। जो जीवन में लचीला होता है वह हर तूफान को झेल सकता है। सातवां दिन, सतत अभ्यास। सातवें दिन लड़के ने आखिरी पत्र खोला। उसमें लिखा था, आज कहीं नहीं जाना, बस ये समझो कि जीवन में सफलता और शांति पाई नहीं जाती बल्कि अभ्यास से हासिल होती है। 7 दिनों के ये सबक तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें निरंतर अभ्यास में नहीं लाओगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने लिखा था, हर दिन एक नई शुरुआत करो। इन सबक को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और तुम अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे जो तुम चाहते हो। लड़के ने गौतम बुद्ध की हर सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया